हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए। तो आज का आपका पाठ है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, यह आपका दूसरा चैप्टर है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। आप देख सकते हैं इसमें से आपका भारत का नक्शा बनने के लिए इस चैप्टर में से पूछा जाता है। तो इसमें मैंने आपके लिए हम भारत के नक्शे में हमें क्या क्या दिखाना है इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं ये अध्याय 2 है आपका। ठीक है, और इसमें आपका पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, इसमें से अब मैं आपको नक्शे में लिए चलता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें ये 1 चैप्टर है। इसमें पहले तो नक्शा भारत का मैप हमें बनने के लिए सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैं एक बार और जूम करना पड़ेगा मुझे। ये भारत का मैप है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें दिशाएं सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो ये पूर्व दिशा हो जाएगी आपकी, और ये वाली इधर वाली पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, इधर ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, और पश्चिम में हमारा कौन सा राज्य पड़ रहा है आप देखेंगे गुजरात। ठीक है, ये गुजरात आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इधर पूर्व में हमारा कौन सा राज्य पड़ रहा है यहाँ पर देखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये भारत का मैप है यानी नक्शा है। अब इसमें हमारे दक्षिण में आप देखेंगे ये दक्षिण दिशा है हमारी। थोड़ा सा मैं आपको इधर और जूम करना पड़ेगा मुझे, तब आपको मैं सही से बता पाऊँगा। इसमें देखिए ये आपका भारत का मैप है। तो इसमें सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए ये पूर्व दिशा है इधर वाली, और इधर ये पश्चिम दिशा है, और इधर आप देखेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमारी उत्तर दिशा में स्थित हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे इधर श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी आपकी। तो दिशाएं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण में देखिए पूर्व में कैसे पहचानेंगे हम इसको कि ये कौन सी दिशा है। तो देखिए इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है हमारा, तो वो हमारा पूर्व दिशा में स्थित है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बता रहा हूँ आपको, तो आपको एकदम क्लियर में बता पाऊँगा। ठीक है, आप देखेंगे ये पूर्व दिशा है यहाँ पर, ये पूर्व दिशा हो जाएगी। इसमें कौन सा राज्य पड़ रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये भारत के पूर्व के राज्य हैं। ठीक है, यानी इतने राज्य भारत के पूर्व दिशा में स्थित हैं। ठीक है, अब जाएंगे हम पश्चिम में। तो पश्चिम में आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात आपको दिखाई दे रहा है, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी आपकी। और यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान है। ठीक है, जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और इधर नीचे जाएंगे तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है हमारा गुजरात। ठीक है, अब आएंगे हम उत्तर दिशा में। तो ये हमारी उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में आप देखेंगे यहाँ पर हमारा केंद्र शासित क्षेत्र है लद्दाख, और यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये यहाँ से लद्दाख का एरिया है। तो उत्तर में लद्दाख पड़ेगा हमारा केंद्र शासित क्षेत्र। अब चलते हैं हम दक्षिण की ओर। तो दक्षिण में देखेंगे आप दक्षिण ये दिशा है हमारी। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे इधर भारत के पूर्व में आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी, ये बहुत बड़ा समुद्र है। तो ये सब पानी भरा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, ये सब पानी पानी है। ठीक है, ये पूरा पानी है। ठीक है, और इसके बाद में पश्चिम में जाएंगे आप, तो पश्चिम में भी अरब सागर है, ये समुद्र है। तो ये भी सब पानी भरा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये सब पानी पानी है। तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है, और दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका हिंद महासागर है। ठीक है, ये भी पानी पानी है, ये सब ये दक्षिण दिशा हो जाएगी आपकी। और इसमें दक्षिण में कौन सा हिंद महासागर है। ठीक है,
और आप देखेंगे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में ये सब पूरा नीला नीला कलर दिख रहा है आपको, वो सब पानी भरा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी में हमारा कौन सा द्वीप स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और इधर देखेंगे अरब सागर में, और इधर हमारा लक्षद्वीप स्थित है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और देखेंगे हम दक्षिण में हमारे दो पड़ोसी देश हैं भारत के, एक तो मालदीव है और दूसरा श्रीलंका, ठीक है। तो इससे हम पहचान लेंगे। और दक्षिण में हमारा कौन सा राज्य पड़ रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप तमिलनाडु, ठीक है। और इसके बगल में यहाँ पर आप देखेंगे केरल है, ठीक है। तो ये तो आपका नक्शा है, इसको हमें ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। सभी विद्यार्थियों को इस भारत के मैप का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। आप देखेंगे ये भारत का मैप है, और इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये लद्दाख है, और ये जम्मू कश्मीर है, इसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा और दिल्ली लगभग मिले हुए हैं जी। और ये राजस्थान हो जाएगा आपका, ये उत्तराखंड हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर ये गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, और इधर कर्नाटक है, और इधर नीचे जाएंगे तो केरल है, फिर तमिलनाडु है, यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये झारखंड है, और इधर बिहार है, और इधर पश्चिम बंगाल, और इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और इधर अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे पूर्व के राज्य हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने मोटा मोटा जानकारी बता दी है। अब हम आपको जो आपका पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जी, इसमें आपका दूसरा चैप्टर है जी, इसमें से आपके 4 नंबर का एक भारत का मैप बनने के लिए आएगा, पूछा जाएगा परीक्षा में। तो अब हम इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें मैप में पूछी जा सकती हैं, उसको हम आपकी जो मॉड्यूल आया हुआ है कक्षा 9वीं का, उसमें आपको लिए चलते हैं। आप देखेंगे जी कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए, और ये अध्याय कौन सा है आपका, भारत का भौतिक स्वरूप यानी भूगोल का चैप्टर है। और इसमें से बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं, उससे भी प्रश्न इसमें से पार्ट में से पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप लिए चलते हैं आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारी भारत के सीमा कार, देखिए इसमें क्या लिखा है, भारत के सीमा कार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। मानचित्र अभ्यास है, इनमें से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं तुम्हारे लिए परीक्षा में अक्सर, ठीक है। तो इसमें हमें जो जो इसमें चीज़ें दी हैं, मानचित्र अभ्यास यहाँ से आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं एक एक करके आपको लिए चलूँगा। भारत के मैप में भारत का मानचित्र अभ्यास है जी, और ये भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, यानी भारत के नक्शे में इन सब चीज़ों को हमें दिखाना है कि कौन सी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये भारत के मैप में हमें नक्शे में दिखाना होती हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम लेंगे आपकी ये आपका यहाँ पर देखिए काराकोरम श्रेणी, ठीक है। इसमें कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। इसमें मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए, कौन सी श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। आप देखेंगे नंबर 1 है सबसे पहले काराकोरम श्रेणी। अब ये कहाँ पर हो जाएगी हमारी, जे मैं आपको अब नक्शे में लिए चलता हूँ, ठीक है। जो इसको हमें दिखाना काराकोरम श्रेणी, तो इसमें भी आप देखेंगे इसमें दिशाएं आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भारत का मैप है, और इसमें 2 नक्शे दिए गए हैं। तो इनमें से पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी हमारी किधर है, कहाँ कौन सा पर्वत है। तो आप देखेंगे इसमें ये लिखा हुआ है काराकोरम श्रेणी। आप देखेंगे यहाँ पर ये त्रिभुज का निशान बना है, तो ये आपकी कौन सी श्रेणी हो जाएगी, काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है। और ये कौन सा क्या है, ये लद्दाख है, काराकोरम श्रेणी, ठीक है। श्रेणी माने क्या होता है, एक पर्वत है, समझ लो ये पूरा आप देखेंगे यहाँ से लेकर ये पूरा कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है।
तो इसमें जो बहुत विस्तार है इसका, यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है, बहुत लंबे चौड़े विस्तार में हिमालय पर्वत आप देखेंगे। ये यहाँ तक आप देखेंगे ये सब पूरा आपको रेड में दिखाई दे रहा है, वो सब हिमालय पर्वत यहाँ पर फैला हुआ है, आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये सब पूरा हिमालय पर्वत है, जहाँ में बहुत सी चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची चोटी हैं। तो यहाँ तक ये यानी कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से लेकर और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश ये तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है जी। अब इसमें कौन कौन सी श्रेणी है, तो मैंने बता दी आपको कौन सी श्रेणी देखी थी हमने, काराकोरम श्रेणी यहाँ पर दिखाएंगे आप लद्दाख में। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा आप देखेंगे, दूसरी क्या है, जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो आप देखेंगे जास्कर श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी है, इसको कहाँ दिखाएंगे आप, तो जास्कर श्रेणी आपको दिखाना है कहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये भी लद्दाख में, यहाँ पर देखिए लद्दाख और श्रीनगर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, जास्कर श्रेणी हो जाएगी ये आपकी। इसको आपको यहाँ दिखाना है, ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं और जूम करके बता रहा हूँ आपको, तो एकदम आपको सही से दिखा पाऊँ मैं। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले हमने देखी थी इसमें जी कौन सी दिशा है जी, उत्तर वाली दिशा है। ठीक है, ये हो जाएगा काराकोरम श्रेणी और ये हो जाएगा जास्कर श्रेणी। इसको कहाँ दिखाना है हमें, जी काराकोरम लद्दाख में और ये लद्दाख के एरिया में है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और इसके बाद में अगला है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, जोजिला दर्रा को, तो इसमें जोजिला दर्रा आपको दिखाना है, यहाँ पर देखिए इसमें जोजिला दर्रा यहाँ पर लिखा हुआ है जोजिला। ठीक है, ये जोजिला दर्रा हो जाएगा आपका, ये काय में है आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। अब इसके बाद में आपको फिर क्या दिखाना है, अगला है आपका शिपकला दर्रा। ठीक है, शिपकला का दर्रा कहाँ दिखाएंगे आपको, ये दिखाना है आपको, इसमें देखिए शिपकला दर्रा आप देखेंगे यहाँ पर शिपकला है ये। ठीक है, ये शिपकला दर्रा लिखा हुआ है, शिपकला लिखा है, तो इसको दिखाना है आपको हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये किसका भाग है, ये हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर शिपकला दर्रा स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला है आपका नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी, तो नंदा देवी कहाँ दिखाना है आपको, नंदा देवी आपको देखिए, इसको मैं और ऊपर कर लेता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर नंदा देवी क्या है, एक पर्वत का नाम है। ठीक है, ये नंदा देवी हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये त्रिभुज का निशान बना है, ये सब पर्वत हैं। ठीक है, और बड़े बड़े पर्वत हैं, ये नंदा देवी है। नंदा देवी आप कहाँ दिखाएंगे, इसको दिखाना है आपको, ये भारत में ही स्थित है और नंदा देवी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंड में हो जाएगा नंदा देवी, यहाँ पर इसको दिखा देंगे उत्तराखंड में। ठीक है, और इसके बाद में फिर अगला देखेंगे, अगला क्या है आपका धौलागिरी। ठीक है, तो ये धौलागिरी श्रेणी दिखाना है आपको, पर्वत हैं ये सभी पर्वतों के नाम हैं। तो धौलागिरी आप देखेंगे यहाँ पर, ये धौलागिरी कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये धौलागिरी पर्वत है और ये कहाँ में स्थित है, ये आपका नेपाल है। ठीक है, और ये नंदा देवी भारत में स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वो उसमें उत्तराखंड में, सॉरी ये उत्तराखंड में हो जाएगी नंदा देवी, और ये क्या हो जाएगा धौलागिरी पर्वत, ये हो जाएगा आपका नेपाल में। और इसके बाद में अगला है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा 7वें नंबर पर कंचनजंगा, तो कंचनजंगा कहाँ दिखाएंगे, आप देखेंगे इसमें कंचनजंगा यहाँ पर देखिए सिक्किम के बगल में, यहाँ पर ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और यहीं इसी के बगल में ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर देखेंगे आप एवरेस्ट, या इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की कितनी है, 8,848 मीटर, और कंचनजंगा की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 8,598 मीटर। ठीक है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, और यदि विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमारी कहाँ पर स्थित है जी, नेपाल में स्थित है, नेपाल एक पड़ोसी देश है हमारा। और कंचनजंगा भारत में स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। ठीक है,
कंचनजंगा कहते हैं, कभी कभी इसको कंचनजुंगा भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजुंगा हो जाएगी। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो नेपाल में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजुंगा, जो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके बाद में अगला है आपका, अगला देखिए गारोसा की जयंतियाँ, ठीक है। गारोसा की पहाड़ियाँ या जयंतियाँ एक ही बात है, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं जी, ठीक। इसको कहाँ दिखाएंगे हम, इसको दिखाएंगे, आप देखेंगे गारोसा की जयंतियाँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। गारोसा की जयंतियाँ आपको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेघालय के नीचे आप देखेंगे ये गारोसा की जयंतियाँ हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। ये असम, ऊपर थोड़ा सा और चलेंगे तो असम हो जाएगा। तो गारोसा की जयंती कहाँ दिखाएंगे अपन, इसको दिखा देंगे हम उसमें क्या बोलते हैं, मेघालय में, ठीक है। हाँ, अब अगला है आपका, देखिए इसमें शिवालिक श्रेणी, अगला शिवालिक श्रेणी कहाँ दिखाएंगे आप, शिवालिक श्रेणी दिखाना है आपको, जो हिमालय पर्वत का जो भारी हिस्सा है उसको आप देखेंगे ये शिवालिक श्रेणी लिखा हुआ है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी, जो यहाँ की ये भारी एरिया है उसको हम शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है शिवालिक श्रेणी, ये आप देखेंगे यहाँ पर शिवालिक श्रेणी, तो इसको अपन यहाँ दिखा देंगे। अब इसके बाद में अगला है आपका K2, K2 10 नंबर पे आप देखेंगे K2 है। और इसको हम कहाँ दिखाएंगे, तो K2 में लिए चलता हूँ मैं आपको। तो इसमें देखिए जी आपकी K2 है, K2 को हमें दिखाना है कहाँ पर, लद्दाख में। आप देखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज का निशान है और K2 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो इसको K2 को कहाँ दिखाना है, लद्दाख में दिखाना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है। तो मालवा का पठार आपको कहाँ दिखाना है, मालवा का पठार आपको देखिए इस नक्शे में, इस नक्शे में मिलेगा मालवा का पठार आपको, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर मालवा का पठार स्थित है, ये दूसरा नक्शा है। इस मालवा का पठार कहाँ में स्थित है, ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में स्थित है मालवा का पठार, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये कौन सा राज्य पड़ रहा है, यहाँ पर ये आपका है राजस्थान, ठीक है। और तो इसको मालवा का पठार कहाँ दिखाएंगे, मध्य प्रदेश में दिखाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगला है आपका, अगला क्या है आपका, अरावली श्रेणी, ठीक है। तो अरावली श्रेणी में लिए चलता हूँ मैं आपको, अरावली श्रेणी कहाँ दिखाएंगे आप, अरावली श्रेणी, ठीक है। तो आप देखेंगे अरावली श्रेणी आप दिखाएंगे इसको राजस्थान में, ठीक है, अरावली श्रेणी यहाँ पर देखिए ये राजस्थान का एरिया, इसको दिखाना है आपको अरावली श्रेणी, ठीक है। आप समझ गए होंगे ये राजस्थान है, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये संकेत है, ये सब क्या है, ऐसे संकेत बने हैं तो समझ लो वहाँ पर चोटियाँ हैं, यानी बड़े बड़े पर्वत हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये अरावली श्रेणी कहाँ दिखाएंगे आप, राजस्थान में दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट है पूर्वी घाट, ठीक है। 13 नंबर पर क्या हो जाएगा, अरावली श्रेणी हो गई थी आपकी, और पूर्वी घाट कहाँ दिखाएंगे आप, पूर्वी घाट दिखाएंगे आप, जो हमारा पूर्वी घाट है, मैं बता देता हूँ आपको पूर्वी घाट कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका पूर्वी घाट हो जाएगा, आप देखेंगे इसमें लिखा है ये हमारे भारत का मैप है। और ये पूर्व में हमारी कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, जो बहुत बड़ा समुद्र है। आप देखेंगे इसमें सब पानी पानी भरा है, ये सब पानी है, ठीक है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और देखेंगे यहाँ पर पूर्वी घाट लिखा है, ठीक है, ये लिखा है पूर्वी और घाट यहाँ तक, ये सब पूर्वी घाट हो गया, यानी पूर्व की दिशा, ये पूर्व दिशा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पानी के जो किनारा है वो सब क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये और नीचे तक ये सब पूर्वी घाट हो जाएगा, ठीक है। और ये लिखा है पूर्वी घाट, ठीक है।
अब इसके बाद में इधर ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ छोटा, इससे आपको मैं सही से बता पाऊँ, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या देखा था आपने, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट हो गया, फिर इसके बाद में पश्चिमी घाट है 14 नंबर पर, ठीक है। तो पश्चिमी घाट में दिखा देता हूँ आपको, पूर्वी घाट इधर हो जाएगा। आप देखेंगे इस नक्शे में ये पूर्वी घाट ये तो हो गया आपका बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ, ये सब पूर्वी घाट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा भी है पूर्वी घाट, ठीक है, ये पूर्वी घाट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये समुद्र है यानी बंगाल की खाड़ी है, और ये सब पूर्वी घाट है, ठीक है। और इधर देखेंगे आप, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट लिखा हुआ है। ये पश्चिम में कौन सा सागर है हमारा, अरब सागर है, ठीक है। ये समुद्र है बहुत बड़ा, तो ये आपका कौन सा, आप देखेंगे अरब सागर, और इसमें कौन सा घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा है पश्चिमी घाट, तो यहाँ से लेकर आप देखेंगे, यहाँ से लेकर ये सब पश्चिमी घाट में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्या है आपका, इसमें देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ दिखाएंगे आप, आपको लिए चलता हूँ मैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं इस नक्शे में नहीं है, इस नक्शे में मिलेंगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको। यहाँ पर देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ दिखाना है आपको तमिलनाडु में। आप देखेंगे यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये तमिलनाडु राज्य है हमारा, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ आपको कहाँ दिखाना है, तमिलनाडु में। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्या है, अन्नामलाई या अन्नाई मुड़ी, ठीक है। अन्नामलाई अनाई मुड़ी, तो ये भी आपको ये कहाँ दिखाना है आपको, ये भी आपका तमिलनाडु है। यहाँ पर देखेंगे नीचे, ये तमिलनाडु राज्य है आपका। तो इसमें दो ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर अनाई मलाई और अनाई मुड़ी, ये दोनों पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और इसमें इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695, ठीक मीटर में। सभी जो भी चोटियाँ हैं इसमें सब मीटर में। देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऊंचाई मीटर में। आप देखेंगे यहाँ से ना ऐसा कलर होगा, उसमें सब 1200 से ऊपर वाली चोटी हैं यानी कि पर्वत हैं, और 600 से 1000 ऐसा कलर होगा थोड़ा सा हल्का, तो ऐसे 600 से 1000 मीटर वाले हैं। और ऐसा कलर होगा थोड़ा सा तो 300 से 600 मीटर वाले हैं। और ऐसा कलर होगा तो 0 से 300। और ये क्या है, ये ऐसा संकेत होगा, समझ लो ये क्या है, पर्वत और श्रेणी यानी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ठीक है। तो इसको अनाई मलाई और अनाई मुड़ी कहाँ दिखाएंगे आप, इसको दिखाना है आपको तमिलनाडु में, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, कहाँ तक हो गए थे हम, इसके बाद में क्या दिखाना है आपको, 17 नंबर पे महानदी, ठीक है। तो महानदी में लेके चलता हूँ आपका, ये तीसरा मैप है मेरा उसका नदियों वाला। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको आपको दिखाना है महानदी। कहाँ पर दिखाएंगे आप, इसको उड़ीसा में आप दिखा सकते हैं। और इसके बगल में ही आप देखेंगे यहाँ से उड़ीसा के बॉर्डर पर कौन सी झील है, चिल्का झील है। तो महानदी आपको ये बह रही है इधर से। ये सब नदियाँ प्रायद्वीपी नदियाँ, ये सब प्रायद्वीपी नदियाँ हैं। आप देखेंगे यहाँ से ये सब पूरी प्रायद्वीपी नदियाँ हैं, ठीक है। और इधर भी हैं पूरी, ये सब प्रायद्वीपी नदियाँ हैं, ठीक है। और इधर भी ये चंबल है, बेतवा है, ये सभी प्रायद्वीपी नदियाँ हैं। और हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं, 3 हैं, ठीक है। एक तो यहाँ से देखिए 2 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, तिब्बत का मानसरोवर झील है, तो यहाँ से एक तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। यहाँ से निकल रही है जी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तिब्बत से में बह रही है जी अभी। फिर इसके बाद में ये यू टर्न लेते हुए अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से प्रवेश कर रही है भारत में, ठीक है। तो इसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और इधर और नीचे जाएगी ये नदी, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसका नाम भी चेंज हो जाता है, इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इसको कहाँ दिखाना है आपको, महानदी को उड़ीसा में दिखाना है आपको, यहाँ पर ये बह रही है। और इधर देखेंगे ये नर्मदा इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, ताप्ती भी पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है जैसे। फिर इसके बाद में गोदावरी पश्चिम से, जो पश्चिमी घाट हो जाएगा, और जो पश्चिमी घाट हो जाएगा आपका, जो पूर्वी घाट हो जाएगा इधर वाला, ठीक है। तो ये गोदावरी किधर बह रही है, जो पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्वी घाट की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में ये नदी समा जाती है। कौन सी, कृष्णा भी समाती है इसमें बंगाल की खाड़ी में। आप देखेंगे इधर नीचे, फिर जो कृष्ण
ये पुलिकट झील है और ये कावेरी नदी है, तो ये सब आगे नीचे जाके इसमें बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आपको अगला क्या दिखाना है, अगला है आपका कृष्णा नदी। तो इसमें देखेंगे कृष्णा नदी, आप यहाँ पर आपको दिखाना है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी आप कहाँ दिखाएंगे इसमें, देखिए कृष्णा नदी ये पर है, यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी इसमें नक्शे में मिलेगी आपको, और इसमें देखिए कृष्णा नदी यहाँ पर है। ठीक है, ये महानदी हो जाएगी आपकी। ठीक है, महानदी कहाँ दिखाना है आपको, ये मिलेगी आपको उड़ीसा में। ठीक है, और इसके बाद में जी कृष्णा नदी आप देख सकते हैं, जी पश्चिमी घाट से निकलती हैं ये नदियाँ और पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं, और ये भी कावेरी भी निकल रही है पश्चिमी घाट से और पूर्वी घाट की तरफ बह रही है। जी पूर्वी घाट क्या है, पूर्वी घाट के आगे कौन सा है जी, समुद्र, ये है आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, आप देखेंगे इधर ये सब समुद्र है। और कौन सी नदी है, गोदावरी, इसको दक्षिण के गंगा के नाम से भी जाना जाता है गोदावरी, और प्रायद्वीपी नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, प्रायद्वीपी नदियों, जो प्रायद्वीपी नदियाँ हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। ठीक है, ये पूर्वी पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्वी घाट की ओर बहती हैं, और ये आप देखेंगे इधर काय में समा रही हैं जी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी बहुत बड़ा समुद्र है तो इसमें समा जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्या है, कृष्णा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी में लिए के चलता हूँ आपको मैप में, देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है जी, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, ये हिमालय पर्वत है। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे ये यहाँ पर झील है, कौन सी, मानसरोवर झील, ये तिब्बत में स्थित है। और तिब्बत झील क्या होती है, यानी कि पृथ्वी के गर्त वाले क्या होता है, गड्ढा, गर्त वाले भाग में जहाँ पानी जमा हो जाता है, पानी जमा माने क्या होता है, इकट्ठा या भर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। तो आप देखेंगे यह मानसरोवर झील है जी, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में स्थित है। और इधर देखेंगे ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल रही है ऐसे पूर्व से। ठीक है, और इसको चीन में क्या कहते हैं, सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर जी बह रही है आगे जाके, इसके बाद में जी आप देखेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, इसमें यू टर्न लेते हुए और ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है, ये पूर्व है, पूर्व वाला भाग है। और इधर से एक और नदी निकलती है क्या, सिंधु नदी, तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन ये पश्चिम से निकलती है। आप देखेंगे इधर ऐसे गई है, ये लद्दाख में बहती हुई जा रही है और ये आगे यहाँ पर निकली है। ठीक है, और ये इधर निकलते हुए ये काय में बह रही है, अब यहाँ से निकलने के बाद में ये पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, आप देखेंगे इधर इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी इसकी, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास, यहाँ पर ब्यास नदी है। तो ये सभी किसकी नदियाँ हैं, सहायक सिंधु की। और एक आप देखेंगे यहाँ से उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहाँ से गंगा का निर्माण होता है। यहाँ से देखिए जी गंगा बह रही है। ठीक है, जी गंगा नदी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से उत्तराखंड, यानी कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली 3 नदियाँ मुख्य, ये उत्तराखंड से निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करते हैं। तो गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकलती, गंगा। ठीक है, और ये कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। और आप देखेंगे इधर जो सिंधु नदी आप देखेंगे ये निकल रही है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है, लेकिन ये पश्चिम से निकलती है। तो भारत की 3 नदियाँ जी बड़ी नदियाँ लंबी दूरी तय करती हैं जी। ठीक है, और इसके बाद में फिर प्रायद्वीपी नदियाँ सब, यानी हिमालय से निकलने वाली मुख्य नदी कौन सी हैं, 3, गंगा, आप देखेंगे यहाँ से कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और ये 2 नदियाँ ब्रह्मपुत्र और सिंधु निकलती हैं कैसे, तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, अब इसके बाद में आप अगला है आपका, अगला क्या हो जाएगा, गिरि श्रेणी। ठीक है, तो गिरि श्रेणी में आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है गिरि श्रेणी,
गृह श्रेणी आप देखेंगे यहाँ पर ये गुजरात में स्थित है। आप देखेंगे यहाँ पर ये गृह श्रेणी है, ठीक है। ये गुजरात राज्य है हमारा और इसमें कौन सी श्रेणी स्थित है? गृह श्रेणी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी मैं आपको लिए चलता हूँ नक्शे में। तो आप देखेंगे महेंद्रगिरी, ये महेंद्रगिरी है, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है जी महेंद्रगिरी। और एक इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर, ठीक है। ये महेंद्रगिरी हो जाएगी आपका, ठीक है। अब इसके बाद में अगला है आपका उत्तरी सरकार तट, ठीक है। तो उत्तरी सरकार तट क्या हो जाएगा? उत्तरी सरकार तट हो जाएगा आपका आप देखेंगे उत्तरी मैदान, ठीक है। उत्तरी सरकार ये हो जाएगी, सॉरी इधर, ठीक है। ये उत्तरी सरकार हो जाएगी आपकी यहाँ पर, और ये उत्तरी मैदान हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तरी मैदान और ये उत्तरी सरकार हो जाएगा यहाँ पर, देखिए, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका? ये आपका हो जाएगा महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है। 23 नंबर पर महादेव पहाड़ियाँ। तो इसको कहाँ दिखाएंगे आप? इसको दिखाना है आपको महादेव पहाड़ियाँ। आप देखेंगे यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ियाँ हैं। महादेव पहाड़ियाँ, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये सब मध्य प्रदेश में दिखाना है आपको, ठीक है। और आप देखेंगे ये आपको क्या दिखाना थी? महादेव पहाड़ियाँ। फिर मैकाल श्रृंखला, इसको और नीचे दिखा देंगे थोड़ा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर इसको दिखाना है। किसको? मैकाल श्रृंखला को, ठीक है। इसमें हालांकि वो दी नहीं है नक्शे में, लेकिन आपको कहाँ दिखाना है? ये दिखाना है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर यहाँ पर, ठीक है, मैकाल श्रृंखला, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल श्रृंखला हो गई। इसके बाद में कार्बी एंग्लोन का पठार, इसको कहाँ दिखाना है आपको? इसको दिखाना है आपको असम में, ठीक है। इसको कहाँ दिखाएंगे आप? असम लिए चलता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं आप, लेकिन इसमें दिया नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछ रही हैं जो नक्शे में हमारे है ही नहीं, ठीक है, लेकिन अंदर दी हैं वो, ठीक है। तो इसको कहाँ दिखाना है हमें? यहाँ दिखाना है, असम का एरिया है जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कार्बी एंग्लोन का पठार। फिर इसके बाद में शिलांग का पठार। ये शिलांग का पठार भी हमें काय में दिखाना है? ये दिखाना है आपको मेघालय में, ठीक है। तो ये मेघालय है आपका यहाँ पर। ये सब पूर्व के राज्य हमारे। मेघालय ये यहाँ पर देखिए गारोसा की जयंती है, और यहीं पर ये क्या दिखाना है आपको? शिलांग का पठार। और यहीं इसके बाद में असम में कौन सा दिखाना है? कार्बी एंग्लोन का पठार। ये बगल बगल में असम में कार्बी एंग्लोन का पठार है। और क्या बोलते हैं उसमें? अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका? छोटा नागपुर का पठार। तो इसको कहाँ दिखाना है हमें? इसको दिखाना है हमें झारखंड में। देखिए छोटा नागपुर का पठार है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड राज्य हो जाएगा जी हमारा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्या है आपका? इसके बाद में है आपका बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। तो ये अब मध्य प्रदेश में दिखाना है हमें, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। तो आप देखेंगे इसमें बुंदेलखंड का पठार इसमें दिया नहीं है, और इसमें दिया है क्या? इसमें भी नहीं दिया, ठीक है। तो बुंदेलखंड का पठार हमें बुंदेलखंड का पठार इसमें नहीं दिया, तो हमें इसको मध्य प्रदेश में यही दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बुंदेलखंड का पठार अपन यहीं दिखा देंगे इसको। ये दक्कन के पठार के बगल में ही बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड गंगा यमुना,
ठीक है। गंगा यमुना दोआब, यानी कि दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का भाग को दोआब कहते हैं। तो गंगा यमुना दोआब कहाँ दिखाना है आपको, आपको नदियों के नक्शे में मैं ये चलता हूँ, इसमें देखिए ये, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए। तो आप देखेंगे यहाँ से ये अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों देवप्रयाग में यहाँ पर मिल रही हैं। ये उत्तराखंड राज्य है यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर ये गंगा का निर्माण कर रही हैं और गंगोत्री हिमानी से ये निकल रही हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे इधर से, यहाँ से ये गंगोत्री यमुनोत्री से ये यमुना नदी निकलती है। और आप देखेंगे ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। इधर नीचे इलाहाबाद में इसको ये दोनों नदियों को मिल जाती हैं, यानी संगम होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बीच का जो भाग होता है, यानी दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो गंगा यमुना का दोआब क्या हो जाएगा, ये बीच का भाग, ठीक है। दो नदियों के बीच का भाग को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो आप देखेंगे गंगा और यमुना, यहाँ से गंगा आ रही है इधर से बह के, और इधर से ये यमुना आ रही है। तो इसका जो बीच का भाग है उसको हम दोआब कहते हैं। और इनका नीचे यहाँ पर इलाहाबाद में दोनों का संगम होता है, ठीक है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो इसको मैं, ये कहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, आप देखेंगे अरब सागर में। ये पश्चिम है हमारा, पश्चिम दिशा है ये, और ये हो जाएगा आपका अरब सागर, ठीक है। और इसमें क्या दिखाना है आपको, ये हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है। अरब सागर है ये भारत का क्या है, ये पश्चिम दिशा है जी। तो अरब सागर को कहाँ दिखाएंगे अपन, भारत के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। और इसमें अरब सागर में ये बहुत बड़ा समुद्र है, और इसमें कौन सा द्वीप स्थित है हमारा, लक्षद्वीप, ठीक है। सॉरी, इसको देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, बंगाल की खाड़ी में दिखाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए बंगाल की खाड़ी में लिए चलता हूँ आपको, देखिए बंगाल की खाड़ी, मुझे थोड़ा सा ध्यान भूल गया मैं। तो इसमें देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, ये समुद्र है, भारत के पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी, और ये सभी समुद्र है, ठीक है। ये पानी भरा है पूरा। और आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। समझ गए ना, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, तो इसको आप सही कर लेना। और आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी है ये पूरी, और इसमें कौन सा द्वीप स्थित है, ये पानी भरा है, आप नीला नीला कलर देख रहे हैं, सब पानी है पूरा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और यहाँ पर एक चैनल भी है, क्या नाम है उसका, 10 डिग्री चैनल, कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको आपको यहाँ दिखाना है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप आपको अरब सागर में दिखाना है। तो इसमें देखिए लक्षद्वीप कहाँ दिखाएंगे आप, ये अरब सागर है आपका, ये भारत के पश्चिम में स्थित है, ये भी समुद्र है बहुत बड़ा। और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप दिखाना है, ये सभी नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, वो सब पानी भरा है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, लक्षद्वीप थाल घाट और भोर घाट, इसको आपको कहाँ दिखाना है, ये दोनों दिखाना है आपको, उसमें दिखाना है, क्या बोलते हैं इसमें, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मैं महाराष्ट्र लिए चलता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर थाल घाट और भोर घाट दोनों आपको यहाँ दिखा देना है, ठीक है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र का एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर थार घाट और भोर घाट दोनों को आपको दिखा देना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, थार घाट चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पर है दिखाएंगे आप, चिल्का झील दिखाएंगे आपको उड़ीसा में दिखाना है, ठीक है। तो मैं चिल्का झील आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें चिल्का झील इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ नदियों वाले नक्शे में मैं आपको लिए चलता हूँ, तो इसमें आपको चिल्का झील दिखाना है। देखिए ये हमारा उड़ीसा राज्य है यहाँ पर, और ये महानदी है। और इसके बाद में ये देखिए नदियाँ क्या करती हैं, जब स्पीड उनकी कम हो जाती है तो क्या डेल्टा का निर्माण करती हैं। आप देखेंगे ये डेल्टा बना रही हैं नदियाँ ऐसे, ठीक है। ये तिरछी हो रही हैं, अलग अलग धारा में छोटी छोटी धाराएं बढ़ रही हैं यहाँ से,
आप देखेंगे, और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये महानदी है, और इसके बाद में गोदावरी नदी है और कावेरी नदी है, ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो चिल्का झील कहाँ दिखाएंगे, आप दिखाएंगे इसको यहाँ पर उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के बॉर्डर पर स्थित, ये बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, और इसमें जो समुद्र है पूरा, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक कट सी लगी है, तो यहाँ पर आपको चिल्का झील दिखा लेना। झील क्या होती है, यानी पृथ्वी के गर्त वाले, गर्त माने क्या होता है, गड्ढा, जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, जमा हो जाना माने क्या होता है, भरना, उसे हम क्या कहते हैं, झील। झील क्या होती है, समुद्र से छोटी होती है और तालाब से बड़ी होती है, ठीक है। तो ये झील की परिभाषा है। चिल्का झील आपको कहाँ दिखाना है, उड़ीसा राज्य में दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, चिल्का झील हो गई आपकी, और सतलज नदी। तो नदियों का मैप में ये 35 नंबर पर सतलज नदी दिखाना है। तो सतलज नदी यहाँ पर देखिए, सतलज, ये सतलज नदी है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से ब्यास नदी निकल रही है, और सतलज नदी पर यहाँ पर गुरु गोविंद सागर बांध बनाया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे सतलज नदी, ये सतलज नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको दिखा देना है, सतलज नदी, ठीक है। ये काय का एरिया लगभग, ये है आपका सतलज नदी है लगभग आपकी जम्मू कश्मीर के से निकलती है जी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये ब्यास नदी है, और ये सतलज नदी है, ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, और ये रावी नदी है। ये 5 नदियाँ किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की। आप देखेंगे नीचे जाके ये सिंधु नदी यहाँ पर मिलान कोट पर पाकिस्तान में मिल जाती है, ठीक है। और आप देखेंगे इधर से ये नदी कौन सी निकल रही है, मैंने बताई थी आपको। यहाँ पर देखिए 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं हिमालय पर्वत से। ये तिब्बत की मानसरोवर झील है, यहाँ से मानसरोवर झील के पूर्व से ये कौन सी नदी निकल रही है, ये निकल रही है आपकी ब्रह्मपुत्र, लेकिन इसको चीन में क्या नाम है इसका, सांगपो। और इसके बाद में ये आगे जाके हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में यहाँ पर दिहांग और लोहित नदी, इनमें दोनों क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये मिल रही हैं, तो ये मोटी धारा के रूप में बहने लगती है। इसके बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। आप देखेंगे ये इधर आ रही है बह के, इसके बाद में जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और इधर से आप देखेंगे इधर से गंगा आ रही है बह के, ये और गंगा और ये ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ होता है, मिलती हैं ये बांग्लादेश में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना के नाम से। आप देखेंगे इधर इसमें उसकी गंगा की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो ये गंगा आ रही है, आप देखेंगे इधर नीचे यहाँ पर बह के आ रही है, उसमें बहुत सारी नदियों का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, ठीक है। क्या देखिए, ये सबसे बड़ी नदी कौन सी है इसमें, यमुना यहाँ पर मिल गई है जी। उसके बाद में इधर देखेंगे शारदा नदी, और नीचे जाएंगे तो इसके घाघरा और गंडक नीचे आके मिल रही है। फिर कोसी, जी किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और इधर में देखेंगे आप दोनों नदियों का संगम, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ होता है, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में आप देखेंगे इधर तिब्बत की मानसरोवर झील है ये, और इसके पश्चिम से कौन सी नदी निकल रही है, सिंधु निकल रही है। सिंधु कौन से राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में बह रही है, लद्दाख का एरिया, ये आप देखेंगे सिंधु नदी लिखा हुआ है, ये सब लद्दाख है इधर वाला। और इसके बाद में ये यहाँ से लद्दाख में ही ये बाहर निकल जाती है, इसके बाद में पाकिस्तान में बहने लगती है। और इसके बाद में बहुत सारी सहायक नदी आप देखेंगे, यहाँ पर जो बुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, वो केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है। और इसमें चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सतलज नदी पूछी गई थी, तो यहाँ पर गुरु गोविंद सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सिंधु नदी, सतलज हो गई। सिंधु नदी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो सिंधु नदी से ही आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से तिब्बत के जो मानसरोवर झील है, और यहाँ से ये सिंधु नदी का क्या हो रहा है, उद्गम हो रहा है, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है, और ये लद्दाख में प्रवेश कर रही है, और उसके बाद में ये लद्दाख से निकलने के बाद में पाकिस्तान में बहने लगती है। और इसके बाद में नीचे जाएंगे तो ये काय में मिल जाती है, अरब सागर में। नीचे जाएंगे तो ये भी नदियाँ ये सब
जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं रावी, चेनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, ठीक है। तो ये आपकी क्या सिंधु नदी हो गई, तिब्बत के मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है, ठीक है। तिब्बत यानी चीन, एक ही बात है, तिब्बत या चीन। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्या था, सिंधु नदी सतपुड़ा श्रेणी। तो इसको मध्य प्रदेश में दिखाएंगे आप। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ दिखाना है आपको, ये मध्य प्रदेश में दिखाना। देखिए इसमें सतपुड़ा श्रेणी है, कौन कौन सी श्रेणी, महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में दिखाना है, विंध्य श्रेणी मध्य प्रदेश में दिखाना है, सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश में दिखाना है, और ये नर्मदा नदी पूछी जाती है, ये भी मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे यहाँ से निकलती है और ये खम्बात की खाड़ी में यहाँ पर समा जाती है। खम्बात की खाड़ी काय में, अरब सागर में। ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व दिशा हो गई आपकी, और ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम, ठीक है। तो क्या दिखाना है आपको, कौन सी पहाड़ियाँ दिखाना थी, इसमें दिखानी थी आपको विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी दिखानी थी, और महादेव पहाड़ियाँ, ये आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या दिखाना है आपको, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा का चित्र है। तो यहाँ से देखेंगे आप, गुजरात में, इसके बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर ये मध्य प्रदेश में पहुँच जाती है, इसके बाद में छत्तीसगढ़ में, फिर छत्तीसगढ़ के बाद में फिर काय में जाती है जी, ये आती है फिर झारखंड में, झारखंड के बाद में ये पश्चिम बंगाल में, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे ये भारत को 8 राज्यों में बांटती है, ठीक है। भारत को 2 भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब इसके बाद में अगला क्या है आपका, विंध्य श्रेणी। तो इसको मध्य प्रदेश में दिखाएंगे आप। तो विंध्य श्रेणी में लिए चलता हूँ आपको, विंध्य श्रेणी, ये हो जाएगा विंध्य श्रेणी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में दिखाना है आपको। और इसके बाद में आप देखेंगे अगला क्या है आपका, विंध्य श्रेणी बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी आपको भारत के पूर्व में दिखाना है। देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, ये यहाँ पर, ठीक है, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये बंगाल की खाड़ी है, बहुत बड़ा समुद्र है जी। और इसमें क्या ये नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, वो सब पानी पानी है, ठीक है। ये देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा कायम है बंगाल की खाड़ी। और इसमें कौन सा चैनल है आपको बताया था मैंने, कौन सा चैनल बताया था, 10 डिग्री चैनल। देखिए 10 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, कभी कभी पूछ लेते हैं 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, तो कहाँ दिखाएंगे आप 10 डिग्री चैनल, यहाँ दिखा देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में यहाँ पर, ठीक है। और यदि आपसे करें 8 डिग्री चैनल की बात, तो 8 डिग्री चैनल कहाँ दिखाना है आपको, देखिए 8 डिग्री चैनल दिखाना है आपको मालदीव और मिनिकॉय द्वीप है यहाँ पर, इसके बीच में 8 डिग्री चैनल यहाँ दिखाना है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर, सॉरी इसमें देखिए यहाँ पर नीचे मालदीव है, ठीक है, यहाँ पर नीचे मालदीव है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इस नक्शे में दिखाई दे रहा है। मैं नदियों के नक्शे में आपको मालदीव दिखा देता हूँ। देखिए इसमें भी मालदीव नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ पर मालदीव है स्थित है, और उसमें मालदीव के बीच में एक और द्वीप है, उसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, 8 डिग्री चैनल दिखाना है, ठीक है। और इसके बाद में मिनिकॉय द्वीप, ये मिनिकॉय द्वीप है, और ये नीचे मालदीव है, और इसके बाद में ऊपर आप देखेंगे लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में आपको 9 डिग्री चैनल दिखाना है आपको। तो ये हो गया 8 डिग्री चैनल यहाँ पर, यानी कि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल। और देखिए यहाँ पर आपको 10 डिग्री चैनल दिखाना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल दिखाओगे आप। और यहाँ पर देखिए मालदीव है नीचे, ठीक है, और इसके बीच में एक मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में कौन सा डिग्री, 8 डिग्री चैनल दिखाना है। और इसके बाद में ये मिनिकॉय द्वीप हो गया आपका, और यहाँ पर 9 डिग्री चैनल दिखाना है, यानी मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा डिग्री चैनल हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल। तो ये लक्षद्वीप है आपका, और ये मिनिकॉय द्वीप है, ठीक है, और ये नीचे मालदीव है। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। ये क्या है यहाँ पर दिखाना है, ये यहाँ दिखा देना है, और ये 10 डिग्री चैनल इधर दिखा देना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
अब क्या है आपका, देखिए सतपुड़ा कर्क रेखा हो गया था, बिंदु श्रेणी, बंगाल की खाड़ी दिखा दिया था, भारतीय मरुस्थल। इसको कहाँ दिखाएंगे आपको, इसको दिखाना है आपको राजस्थान में, ठीक है। तो मैं भारतीय मरुस्थल लिए चलता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए ये भारतीय मरुस्थल है, देखिए ये भारतीय मरुस्थल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये भारतीय मरुस्थल हो जाएगा आपका। ये कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। मरुस्थल क्या होता है, यहाँ पर रेत ही रेत है समझ लो। ये भारतीय मरुस्थल कहाँ दिखाएंगे आप, राजस्थान में, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्या है, नेक्स्ट है आपका भारतीय मरुस्थल के बाद मजोली द्वीप। इसको कहाँ दिखाना है आपको, ये दिखाना है आपको, ये नदी है आपकी यहाँ पर, कौन सी नदी, इसको दिखाना है आपको मजोली द्वीप, असम में। कौन सी नदी पर दिखाना है इसको, ये दिखाना है आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। ये असम का एरिया है यहाँ पर, तो इसको यहाँ दिखाना है मजोली द्वीप, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्या हो गया था, भारतीय मरुस्थल, मजोली द्वीप, मिजो पहाड़ियाँ। तो ये मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम, मिजोरम में ये मिजो पहाड़ियाँ हो जाएंगी आपकी, ठीक है। मिजोरम का नक्शा मैं दिखा देता हूँ। ये मिजोरम है आपका, यहाँ पर देखिए, ठीक है। और ये मिजो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इसको मिजोरम, ठीक है। तो इसमें आपको ये कहाँ दिखाना है, मिजो पहाड़ियाँ, आप इसको यहाँ पर दिखाना है। ये मिजोरम है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यहाँ पर ये मिजो पहाड़ियाँ, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है आपका भावरा क्षेत्र और तराई क्षेत्र। भावरा क्षेत्र क्या होते हैं, इसको देखिए, भावरा क्षेत्र और तराई क्षेत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भावरा क्षेत्र क्या होता है, जब आप देखेंगे हमारी जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से एकदम निकलती हैं और बहुत ऊंचाई से एकदम नीचे गिरती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम भावरा, ठीक है। भावरा यानी कि आपके साथ में बहकर वो कंकड़ पत्थर बहुत सारी चीज़ें नीचे एकदम खड्ड में गिरती हैं, ऊपर से बहुत ऊंचाई पर से एकदम नीचे गिरती हैं, तो वो अपने साथ में भावरा यानी अपने साथ बहाकर बहुत सारे कंकड़ पत्थर ले आती हैं, तो उसको हम भावरा कहते हैं। और तराई क्षेत्र क्या होता है, तराई क्षेत्र होता है, आप देखेंगे आप तक तराई क्षेत्र क्या हो जाएगा, जब जो ज़मीन के नीचे इसमें जो उत्तरी मैदान है ये तराई क्षेत्र है, ठीक है। जब नदियाँ मतलब पहाड़ से निकलने के बाद, पहाड़ से एकदम निकलती हैं, तब उसको भावरा कहते हैं हम, ठीक है। अपने साथ में एकदम बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर लेकर बहाकर लाई जाती है, उसके बाद में जो समतल मैदान में आती है तो उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। आप देखेंगे ये तराई क्षेत्र है पूरा, ठीक है। और इसमें भी शायद दिया होगा तराई क्षेत्र, तो इसमें दिया है नहीं दिया, ठीक है। लेकिन है क्या, ये तराई क्षेत्र ये हो जाएगा आपका, जब नदियाँ एकदम हिमालय पर्वत से नीचे एकदम पहाड़ों को काट कर एकदम नीचे उतरती हैं, यानी कि तब उसको क्या कहते हैं, हम भावर कहते हैं, मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, ठीक है। जैसे ये निकल रही है यहाँ से और एकदम ये मैदानी भागों में प्रवेश कर रही है, ऐसे नर्मदा वो निकल रही है यहाँ से गंगा, और उसके बाद में ये मैदानी भागों में प्रवेश कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, मैदानी भाग में जैसे ही प्रवेश करती है तो तराई क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से निकलती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती हैं एकदम, तब उसको भावरा कहते हैं अपन, ठीक है। भावरा के साथ में कंकड़ पत्थर बहुत सारी अपने साथ में मिट्टी बहाकर वो लाती है ऊपर से। अब इसके बाद में अगला है, नेक्स्ट क्या है आपका, भावरा तराई क्षेत्रों कावरत्ती। कावरत्ती क्या है, कावरत्ती आप देखेंगे ये उसकी राजधानी है काई की, जो हमारा लक्षद्वीप है, जो भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर में, तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। और इसमें इसकी राजधानी है कावरत्ती।
आप देखेंगे इसका जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो कहाँ पर है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी, कवरत्ती। तो इसको दिखाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, बैरनद्वीप। बैरनद्वीप को कहाँ दिखाना है आपको, इसको दिखाना है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो ये अंडमान आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहीं पर बैरनद्वीप स्थित है, ठीक है। यहाँ पर इसको बैरनद्वीप आपको दिखाना है। अब क्या है आपका, पिटली द्वीप। पिटली द्वीप कहाँ दिखाएंगे, इसको आपको दिखाना है, पिटली द्वीप दिखाना है आपको इसको लक्षद्वीप के बगल में। देखिए पिटली द्वीप है, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं ये, इसको आपको लक्षद्वीप के बॉर्डर बगल में दिखाना है, पिटली द्वीप, ठीक है। यहाँ पर इसको दिखा देंगे आपको। पिटली द्वीप कहाँ दिखाना है आपको, लक्षद्वीप में, यानी कि अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप, और यहीं पे पिटली द्वीप है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ दिखाना है। फिर इसके बाद अगला क्या है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर आपको कहाँ दिखाना है, इसको दिखाना है भारत के दक्षिण में स्थित है, आप देखेंगे हिंद महासागर, ठीक है। ये हिंद महासागर है, तो इसको आपको यहाँ दिखा देना है, ये हिंद महासागर है पूरा, ये समुद्र है, और इसमें हमारे पड़ोसी देश हैं, एक तो श्रीलंका है, और ये यहाँ पर नीचे इसके हिंद महासागर में कौन सा है, ये मालदीव स्थित है, ठीक है। तो इसको हिंद महासागर आपको भारत के दक्षिण में दिखाना है। ये दक्षिण दिशा हो जाएगी भारत की, जी पूर्व दिशा हो जाएगी, और ये पश्चिमी दिशा हो जाएगी, ठीक है। यानी भारत के पश्चिम पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में आप देखेंगे तो ये अरब सागर हो जाएगा, भारत के दक्षिण में आप देखेंगे तो कौन सा सागर हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंद महासागर यहाँ पर आपको दिखाना है। अब इसके बाद में सर्क्रिक पॉइंट, ये कभी नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी इसको मैं बता देता हूँ आपको, इसको कहाँ दिखाना है, सर्क्रिक पॉइंट, ठीक है। तो इसको दिखाना है आपको गुजरात के बॉर्डर पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर दिखाना है सर्क्रिक पॉइंट, यहाँ पर देखिए, ठीक है। इसको आपको कहाँ दिखाना है, यहाँ पर सर्क्रिक पॉइंट, यहाँ पर, ठीक है। कहाँ दिखाएंगे, सर्क्रिक पॉइंट, यानी गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर पर है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका किबथू। ये इसको कहाँ दिखाना है आपको, किबथू, ये आपने कभी बहुत ही कम सुना होगा, लेकिन इसको दिखाना है अरुणाचल प्रदेश में। ये एक अरुणाचल प्रदेश का एक कस्बा है, तो इसको दिखाना है आपको यहाँ पर। देखिए किबथू, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है, तो इसमें दिखाना है किबथू आपको यहाँ पर, ठीक है। ये चीन और उसके भारत के बॉर्डर पर इसको दिखाना है, कहाँ पर, यहाँ पर एक कस्बा है यानी गांव है, उसका नाम है किबथू, ठीक है। यहाँ पर आप इसको दिखाना है। इसके बाद में इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ दिखाएंगे आप, इंदिरा कॉल दिखाना है आपको, इंदिरा कॉल इंदिरा बिंदु दोनों ही अलग हैं, ठीक है। इंदिरा कॉल और इंदिरा बिंदु, ठीक है। तो इंदिरा कॉल कहाँ दिखाएंगे, इंदिरा कॉल बता देता हूँ पहले मैं आपको। तो इंदिरा कॉल आप दिखाएंगे यहाँ पर, देखिए इंदिरा कॉल दिखाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इंदिरा कॉल यहाँ पर, इंदिरा कॉल, ठीक है। और इसके बाद में इंदिरा बिंदु दिखाना है, तो फिर इंदिरा बिंदु कहाँ दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे आपको ये लास्ट में जो हमारा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इंदिरा बिंदु दिखाना है आपको, जो इंदिरा बिंदु 2004 में सुनामी आने के कारण पूरी तरह जलमग्न हुआ है। इसका कुछ भाग जमीन के ऊपर निकला हुआ था, लेकिन 2004 में जो सुनामी लहरें आई थी, समुद्री लहरें आई थी, उससे पूरा ये जलमग्न हो गया। ये यहाँ पर क्या दिखाएंगे आप, इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट, और उधर दिखाएंगे इंदिरा कॉल, दोनों ही अलग हैं। अब इसके बाद में लास्ट में आपको ये है आपका कैप कॉमेरियन, ठीक है। इसको कहाँ दिखाएंगे आप, इसको दिखाएंगे आप यहाँ पर, देखिए इसको दिखाना है आपको लास्ट में, यहाँ पर दिखाएंगे आप इसको, ठीक है। कैप में कैमोरेन,
इसको यहाँ दिखा देंगे आप, क्या नाम है इसका, कैप कोमोरियन, ठीक है, कैप कोमोरियन ये वाला। तो इसको आपको कहाँ दिखाना है, इसको आपको दिखाना है यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक, इसमें से आपको सही से तैयारी करना है, पूरी नक्शे की अध्ययन करना है। तो आप इस नक्शे को भली भांति इससे परिचित हो गए होंगे, मुझे आशा है, पूरा विश्वास है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।